तो ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म थे कि सक्ता कर्मणि, यानी कि जो अज्ञानी मनुष्य है उसको सकाम कर्म करते हैं वो, और विज्ञान पुरुष जो है, विद्वान पुरुष जो होते हैं वो कल्याण के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, ये था। तो प्रिंस भार्गव जी हैं क्या? जी मैम। हाँ, तो एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दो भगवत गीता की। ठीक है। वेद का मंत्र है जो विश्वानी देव मंत्र है, और अधिकांश हम ना यज्ञ में हवन में बोलते रहते हैं। तो वही मंत्र आज हम उससे शुरू करने जा रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। इसका अर्थ है, तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे डिग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, हम मंगल में गुण कर्म पधारत, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। जो ये मंत्र है ना, शब्द के अर्थ मतलब शब्द के अनुसार अर्थ समझते हैं इसका। विश्वानी मतलब संपूर्ण विश्व के जो देव हैं, सवितर सकल जगत के उत्पत्ति करता जो है, दुरितानी हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन जितने भी हैं, परासुभा परासुभा होता है हटा लीजिए या नष्ट कर दीजिए, यद यानी कि उसको, भद्रम और इनको हटाने के बाद में हमें भद्रम यानी कि कल्याणकारक गुण कर्म और जो स्वभाव वाले मतलब जितने भी पदार्थ हैं, अच्छे पदार्थ हैं, उनको आशुभ हमें प्राप्त कराइए। इसका ये अर्थ है। बहुत ही सुंदर प्रिंस जी, बहुत ही सुंदर। तो अब 27वां भी आप एक बार उच्चारण कर ही दें। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। बहुत सुंदर, ऐसे उच्चारण करना है आप सबको। हाँ, तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। अब यहां पर देखिएगा कि जैसे कह रहे हैं ना कि जो क्रियमाणानि, जो ये कहते हैं कि जो किए जाते हैं प्रकृति के अनुसार, यानी कि प्रकृति के अनुसार गुणई, जो गुणों के अनुसार जो भी समष्टि, देखिए समष्टि एक होता है, समष्टि समष्टि क्या होता है? जो सारा संसार होता है ना, जिस तरीके से चलता है, समष्टि शरीर शक्ति से जो भी चीजें चलती हैं, यानी कि प्रकृति से जो भी चीजें चलती हैं, शरीर है, वृक्ष है, और ये सारे के सारे जो भी क्रिया करते हैं उनको समष्टि कहते हैं। तो जो सारे काम ये हो रहे हैं सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं। तो प्रकृतिर क्रियमाणी, प्रकृतिर क्रियमाणानी गुणई कर्माणि सर्वशः, यानी कि जो भी प्रकृति के गुणों से जो भी कार्य होते हैं वो सब के सब, उनके कर्म जो है ना उसी के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, संपन्न होते हैं। यानी कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। और जो अहंकार, अभी अभी आपको बताया था कि जो अहम के आकार में रहता है उसको अहंकार बोला जाता है। यानी कि जो कहता है कि ये काम मैंने किया है, अहंकार विमूढ़ विमूढ़ आत्मा, यानी कि वो जो कहने वाला अज्ञानी पुरुष हुआ, वो स्वयं को कर्ता मानता है कि ये मैंने किया है, ऐसा मान लेता है वो। अहम इति मन्यते कि ये मैंने किया है, यानी कि वो अहंकार से सहित, अहंकार से मोहित होकर के वो कहता है कि ये कार्य मैंने किया है। जबकि ये कार्य कैसे होता है? प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं, जो कि सबके सब काम प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, जैसे कहते हैं कि अहम, अहम जो आपसे बात करी वो दो तरह से होता है। एक तो देखिए अहम होता है अपने लिए, अपनी सत्ता जो होती है वो वाली, और दूसरा जो होता है वो शरीर हूं, यानी कि एक तो हो गया आत्मा, मेरी आत्मा मतलब मैं एक आत्मा के तौर पे हो गया, और एक दूसरा हो गया कि ये मैं शरीर हूं, मेरा ये लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, मेरा ये है, ऐसा ऐसा करके म यानी कि हर चीज में शरीर के साथ में उसको जोड़ देना।
तो दो तरह से हो गया, तो इसमें यही कह रहे हैं आगे। नेक्स्ट जी रंजना जी। तत्वितुं महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्यन्त इति मत्वा न सज्जते। दिनेश जी इसी श्लोक को दोबारा से पढ़ेंगे। संगीता साहू जी। दिनेश जी आपने हैंड रेज किया था। जी मैम। 28। हाँ, आपने रंजना जी थोड़ा ठीक नहीं पढ़ा था। हाँ, और कोई? बस हाँ जी प्रिंस जी, एक ही बच्चा हाथ में लेने लायक है। तत्त्वइतो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। वर्तनता। रंजना जी ठीक है, आपकी जहां मिस्टेक जी मैम। बता दी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तत्ववित तू, है ना, तत्ववित तू महाभावो गुण कर्म विभागयो। अब यहाँ पर गुण और कर्म का जो विभाग है वो इसके बारे में थोड़ा सा ही बताते हैं। यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट तो हैं श्लोक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कर्म योग जब है इस पूरे अध्याय का नाम, तो फिर कर्म के बारे में कि कर्म कैसे कैसे किया जा सकता है उसका तो भगवान फिर करेंगे ही ना। तत्वविद तू महाभावो, कि जैसे कि तू जो है तत्व से जानने वाले जो भी महापुरुष हैं, तू का मतलब उससे नहीं है, तू का मतलब होता है कि ये जो बात कह रहे हैं ना, बात करने की जो शुरुआत कर रहे हैं उसका मतलब तू से रिलेट लेते हैं। ये कि तू का मतलब है कि परंतु, या ऐसे ये बात भी होती है, ऐसे वो बात भी होती है ना। परंतु हे महाभावो, ये है तू महा। आपने जहां कहीं भी तू देखा होगा ना, तो वहां पर तू का मतलब क्या होता है? परंतु, इस तरह से लगाया जाता है। परंतु महाभावो तत्ववित, जो तत्व के ज्ञाता होते हैं, तत्व के ज्ञाता कौन होते हैं? महापुरुष होते हैं जो, है ना, वो। गुण कर्म विभागयो, तो गुण कर्म विभागयो मतलब जो गुण विभाग और कर्म विभाग होता है उनका। गुण विभाग मतलब जो सत्व रज तम होते हैं, तीन गुण होते हैं। गुण विभाग क्या होते हैं? सत्व रज और तम, इनको बोलते हैं। सत्व रज और तम, इनमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे अभी, है ना। तो इनको क्या कहेंगे? गुण विभाग। यानी कि जो पूरी सृष्टि है, और आपको पता ही है कि जब मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति के अंदर ये तीनों चीजें क्या होती हैं? साम्य अवस्था में होती हैं, है ना। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो जो प्रकृति के अंदर ये त्रिगुणात्मक है, सारी चीजें हैं। अब इसी से क्या है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, सब के सब ये गुण में ही होते हैं। किसी में गुण कौन सा हावी होता है, किसी में कौन सा होता है, ठीक है। तो इनकी जो, इनसे जो क्रिया होती है, इन गुणों से जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? कर्म। यानी कि यहां पर क्या कहा है? गुण और कर्म विभाग। तो उनसे होने वाली क्रिया को हम क्या कह देते हैं? कर्म विभाग कह देते हैं, ठीक है। तो गुण और कर्म यानी कि पदार्थ और क्रियाएं। पदार्थ क्या थे? यहां से जो जिस भी पदार्थ का हम सेवन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, या फिर उनके द्वारा जो कार्य कर रहे हैं नीचे, ये वाले, ये सारे के सारे क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। आपको पता ही है ये, है ना, परिवर्तन होता रहता है इनका। तो ये परिवर्तनशील है, तो ये सारी क्रियाएं क्या है? अगर कभी आरंभ हुई है तो कभी नष्ट भी होंगी। तो ये चीज ये कह रहे हैं कि तत्ववित्त तू महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो यहां पर गुणागुणेषु यानी कि संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तन्त, वर्त रहे हैं, यानी कि गुणों से ही सारे कार्य हो रहे हैं एक तरह से। और इति मत्वा, इति मत्वा मतलब ऐसा मान करके, न सज्जते,
इसमें तू आसक्त मत हो। ठीक है, ऐसा समझ करके, ये जब तेरे को पता है कि सारे गुणों के अनुसार ही क्रिया होती है, कर्म विभाग गुणों के अनुसार ही निर्धारित हो रहा है, इसीलिए इति मत्वा, इसीलिए यह मान करके तू इसमें आसक्त ना हो, बस ये कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो एक तत्ववित आया है, तत्ववित, तत्ववित क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, या अहम, जो आपको एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये अहम वाली, कि अहम में दो तरीके से बताया था कि एक तो आपको अपने स्वरूप का अहम है और एक आपको शरीर का अहम है। तो उनमें जब आपको फर्क पता लग गया है कि अहम क्या है, उसमें जब फर्क पता लग गया है तो वो तत्ववित होता है, वो तत्वों को जानने वाला होता है। ठीक है, और गुणा गुणेशु वर्तन्ते, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाली। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति से जो भी गुण उत्पन्न होते हैं उनके कारण जो शरीर इंद्रियां जो भी हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सारे के सारे गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से ही सारे कर्म पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये मैं करता हूं, ये जब हम समझ लेते हैं तो इसका मतलब ये भाव गलत है, और अगर ये कह देते कि ये सब प्रकृति के जन्य हैं तब वो भाव सही है। ठीक है, आगे 29 कौन पढ़ेगा? मनीषा जी। क्या बात है, इंटरेस्ट नहीं है? जी मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। प्रकृते गुण समूह मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सत विदः मंदान कृत्सन्वित न विचलायते। विचालित। ठीक है, बढ़िया है। देखिए, कोशिश तो कीजिए ना आप तो बिल्कुल ही पीछे होने लगे अब, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृतिर कहाँ गया? 29, हाँ। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, यानी कि प्रकृति से जो भी गुण हैं उनसे जब सम्मूढ़ा, सम्मूढ़ा मतलब आप जब उनसे मोहित हो गए हैं, मोहित होना मतलब उसकी तरफ झुक गए हैं, उसी के द्वारा आप सोचते हो कि मैं ही कार्य कर रहा हूं, तो ये कार्य किसके है? सज्जनते गुण कर्मसु। आगे है, यानी कि जो प्रकृति गुण सम्मूढ़ा संजते, प्रकृति जन्य जो गुण हैं उनसे, गुणों से अत्यंत मोहित हुए, उन अत्यंत मोहित हुओं को क्या कहेंगे हम? अज्ञानी कहेंगे। ठीक है, गुण कर्मसु, गुण कर्मसु मतलब गुणों और कर्मों से वो आसक्त रहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रकृति के गुणों से मोहित होकर के अज्ञानी लोग, अज्ञानी लोग हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में बोल देंगे, क्योंकि गुणों से मोहित तो वही लोग होते हैं अज्ञानी लोग, उनसे फिर वो क्या है, गुणों के अंदर उनसे ही गुण के द्वारा कर्मों में वो आसक्ति दिखाते रहते हैं। फिर तान, तान के बाद देखिएगा अकृत्सन्न विदो, अकृत्सन, तो जब क्या होता है कि उनमें, यानी कि जब वो अकृत्सन होते हैं, कृत्सन क्या होता है कि जो संपूर्ण जानकार जो होता है ना, ये कृत्सन, ये संपूर्ण जानकार यानी कि विज्ञानी, और अकृत्सन मतलब वही है अज्ञानी हो गया। तो वो जो उन चीजों को जो नहीं समझता है, जो ऊपर वाली लाइन में इसने बताया है, तो वो क्या होते हैं? मृत मूढ़ी होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, मंद बुद्धि होते हैं वो। ठीक है, मंदान, जो कि मंद बुद्धि होते हैं, जो समझते नहीं है, अज्ञानी होते हैं, वो मंद बुद्धि होते हैं। और कृत्स्विन जो होते हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, वो उनको विचलित ना करें। अब क्या है कि इसमें एक चीज की उन्होंने ज्ञान दिया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी कर्म करता है किसके द्वारा? उसमें सम्मोह होकर के, यानी कि अपने गुणों में, गुण उसके कैसे हैं? सकाम वाले, सकाम में झुकाव करके वो अपने कर्म करता है। ठीक है, अब वो
कहता है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी लोग उनको ज्ञान ना दें कि भाई तुम ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि इसकी एक अपनी प्रकृति है। हर जो मनुष्य है वो अपनी प्रकृति लेकर के पैदा होता है, तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करेगा, और उसको तुम ये कह करके विचलित मत करो। ये इनका इस सूत्र श्लोक में कहने का भाव है कि माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं। तो अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वो उन मंद बुद्धि यानी कि सकामी कर्म करने वालों को विचलित ना करे, न विचालित, उनको विचलित ना करे। चलिए, अब क्या है कि जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने क्या क्या कह दिया ऊपर, थोड़ा सा एक बार ले लेते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर इन्होंने बताया कि ज्ञानी क्या है, अज्ञानी क्या है, ठीक है। और इसके बाद ये तो आपका हो गया अज्ञानी वाला पार्ट, ऊपर वाला है ना। नीचे हो गया आपका ज्ञानी वाला पार्ट। फिर ये कहता है कि भाई जो ज्ञानी अज्ञानी है, इन दोनों को कंक्लूड कर दिया है यहाँ पर 29 में कि अज्ञानी को ज्ञानी वो उपदेश ना दे, ठीक है, उसको विचलित ना करे कुछ भी कह करके। अब आगे कहते हैं कि जो कर्मों में फंस जाते हैं उनको आसक्ति हो जाती है, तो आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए फिर आगे 30वां श्लोक बताते हैं मानसी जी। जी मैम। मयि सर्वाणि कर्माणि न यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। विगत ज्वरः, हाँ बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा कोशिश करते हो आप। तो अध्यात्म चेतसा, ये सब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, यानी कि जो कहते हैं ना कि विवेक बुद्धि जिसकी होती है, विवेक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। मयि सर्वाणि कर्माणि, मेरे सारे कर्म मेरे को अर्पण कर दे, ठीक है, सारे कर्मों को। संन्यस्य, संन्यस्य मतलब कि अर्पण करना, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा मतलब तू जो विवेक बुद्धि वाली, अध्यात्म तेरी जो विवेक बुद्धि है उसके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को तू मेरे को अर्पण कर दे। अब आसक्ति से छूटने के लिए बोल रहा है ना, ये बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि आसक्ति से आप कैसे छूटोगे। तो निराशय निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। अब इसमें और आगे बात कह दी है कि निराशी, निराशी मतलब कामना, एक तो होती कामना और कामना रहित कह रहा है यहाँ पर कि आपको एक तो सारे कर्म जो भी कर रहे हो मेरे अर्पित कर दो, और दूसरा कामना रहित हो, और दूसरा निर्मम यानी कि ममता रहित हो, और भूत्वा कामना रहित हो करके और ममता रहित हो करके, भूत्वा मतलब हो करके, युद्धस्व युद्ध कर। जो शुरू में ही भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि युद्ध कर, युद्ध कर का मतलब है अभी ऊपर जो इन्होंने पूरा ज्ञान दिया है कर्तव्य कर्म का, यानी कि निष्काम कर्म का, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको तुझे करना ही करना है। तो ये कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना है, इससे तू कामना रहित भी हो जा और निर्मोह भी हो जा, ये सब हो करके युद्ध कर। और विगत ज्वर, अब इस विगत ज्वर का मतलब क्या हुआ, ये जो ज्वर शब्द है ये पहली बार यहाँ पर यूज किया है भगवान ने, क्योंकि ज्वर, उनका शरीर जो था ना पूरी तरह से कांपने लगा था, अर्जुन का संताप उसके अंदर हो गया था कि सारे मेरे अपने हैं, मैं क्या करूं, मतलब एक एंजाइटी, बहुत जबरदस्त एंजाइटी जो हो गई थी ना, उसके लिए वो शब्द यूज कर रहे हैं कि विगत ज्वर मतलब सारा संताप रहित तू हो जा, अब तेरे को ये सब चीजें करके छोड़ करके युद्ध करने के लिए आगे आना है, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत बता दिया यहाँ पर कि ये वाला मत है, और ये अगर करोगे तो कर्म फल की आसक्ति से छूट जाओगे। लेकिन उसके बाद फिर ये मत बता तो दिया है, अब इस मत को फिर आगे पुष्ट करते हैं, क्योंकि अब भगवान ने एक चीज कह करके नहीं छोड़ी है, उसको बार बार कहा है कि
इसको इस तरीके से देखो, उसको इस तरीके से देखो, ऐसे करके अपने मत की पुष्टि करते हैं। ठीक है, आगे। जी संजीत जी। जी मैम। अब एक इससे पहले चलिए मैं थोड़ा सा एक आपको वो बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा ये एक पॉइंट बताना। इस स्पेशली इस श्लोक में आप देखोगे ना, इस श्लोक में आपके कौन कौन से इसमें योग बताए गए हैं भगवत गीता में, मेनली आप बताएं जरा, किस किस योग की चर्चा है? ज्ञान योग, कर्म योग, कर्म योग, हाँ भक्ति योग, ज्ञान योग। हाँ, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, है ना। कर्मी। अब आप देखोगे कि सिर्फ इसी श्लोक में तीनों योग की चर्चा है, सिर्फ इसी में, मयि सर्वाणि कर्माणि। अब यहां पर आपका क्या आ गया? संन्यास तक भक्ति, भक्ति योग आ गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो, तो ये भक्ति योग आ गया। ठीक है, अब अध्यात्म चेतसा, इसमें क्या आ गया? आपका ज्ञान योग आ गया, है ना। और निरीश, ये युद्धस्व जो इन्होंने कहा, निरीशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, तो इन सब को त्याग करके तू युद्ध कर, ये जो बोला है ये किसके लिए बोल दिया है? कर्म योग। कर्म योग के लिए बोल दिया है। तो ये एक मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट चीज है, आगे हो सकता है कि भविष्य में आपसे ये कुछ काम आए या ना आए, जो भी है, बट भगवत गीता की एक एक अक्षर हमारे जिंदगी के लिए तो जरूर काम आती है। ठीक है, हाँ जी संजीत जी, नेक्स्ट। जी। ये मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अंसूयन्तो मोच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हाँ जी, मुच्यन्ते ते अति कर्म भी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हो करके श्रद्धा पूर्वक मेरे इस यानी कि जो मत इन्होंने यहाँ पर रखा था, इस मत में जो अनुसरण करता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब 2 श्लोकों में इस मत की पुष्टि करेंगे, 31 और 32 में, कि जो इन्होंने कहा था कि मयि सर्वाणि कर्माणि, ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको याद कर लेना प्लीज। हाँ, तो इसमें ये कहते कि इन्होंने मत दिया था अपना भगवान ने, अब इसी मत को ये आगे कह रहे हैं कि ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, यानी कि जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित हो करके श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझ के श्रद्धावंत अनुसूयंत, ईर्ष्या रहित और श्रद्धा से जो भी इसका अनुसरण करेंगे, जो भी पालन करेंगे, ते अपि कर्म भी, वो भी कर्म बंधों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, 32 में कौन पढ़ेंगे आगे? दिनेश जी। जी मैम। ये ते दप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वजानभिमूढस्तानि विधि नष्टचेतसत्। नष्टान चेतस, आप जब भी पढ़े ना तो थोड़ा सा यहां से भी देख सकते हैं, शब्दों की क्लैरिटी थोड़ी सी यहां से हो जाएगी आपको। ये तो एतद अभ्यसूयत सुयंत, यानी कि जब हम ये कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे इस मत से दोष दृष्टि रखता है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि दोष दृष्टि न रखने से भी वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब यहां इसका उल्टा समझा रहे हैं, क्योंकि वो हर पक्ष समझा रहे हैं। कहते हैं कि जो दोष दृष्टि रखता है, अभ्यसूयंत, यानी कि दोष दृष्टि जो रखते हुए जब ये करता है, न अनुतिष्ठन्ति, जब इसका अनुष्ठान वो नहीं करता है, मे मतम, मेरे मत का। ठीक है, अब इन्होंने मत बोला है। अब देखिए, वैसे मत का मतलब क्या होता है कि आपके मत में ये है, आपके विचार में, मतलब ऐसा कुछ विचार प्रकट करते हैं तो आपका मत ये हो गया, उसका मत वो हो गया, उसका मत वो हो गया। तो इन सभी मतों से एक कंक्लूजन निकलता है जिससे कि सिद्धांत का
निर्माण होता है। तो मत और सिद्धांत में एक्चुअली डिफरेंस हो गया ना, थोड़ा सा हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर भी भगवान अपने आप को ये कहते हैं कि मेरे मत में ये है, जबकि भगवान की कही हुई बात सिद्धांती होती है वैसे तो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर भी मत शब्द का यूज किया है। तो कहते हैं कि मेरे मत को अगर वो दोष दृष्टि रखते हुए उसका पालन नहीं करता है, सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विधि नष्टान अचेतसा, तो फिर उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य जो होते हैं वो नष्ट हुए के बराबर ही होते हैं, यानी कि उनका पतन निश्चित है, वो नष्ट ही हुए उनको मानो। चाहे उसको सभी ज्ञान है, सर्व ज्ञान विगुणा, सभी ज्ञान होने के बावजूद भी वो विमूढ़ ही कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब तरफ भागते हैं, उनका कोई भी एक अपना रास्ता नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को ही ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। ओके, तो आगे आज का इतना ही करें कि